कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए कहानी के पहले भाग को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। तकरीबन 2 घंटे तक माही का इलाज चला। इस बीच रुद्र एक बार भी शांति से नहीं बैठा। वो बस इधर उधर चक्कर काट रहा था। जैसे रूम का दरवाज़ा खुला, रुद्र दौड़कर दरवाजे की तरफ आया, जिससे सारे डॉक्टर डर गए। रुद्र बोला, कैसी है अब वो? डॉक्टर रुद्र के चेहरे पर चिंता और परेशानी साफ साफ देख सकती थी और उन्हें ताज्जुब भी हो रहा था कि एक जल्लाद जैसा इंसान किसी की फिक्र भी कर सकता था। यही हाल आकाश का भी था। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि यह रुद्र ही है। रुद्र गुस्से से चीखते हुए बोला, मैंने पूछा कैसी है वो? डॉक्टर तो रुद्र के चिल्लाने से ही थर थर कांपने लग जाती हैं। आकाश जल्दी से पास आकर, प्लीज़ डॉक्टर जल्दी बताइए मैम कैसी हैं? डॉक्टर बोली, जी जी वो ठीक है। कट ज़्यादा गहरा नहीं था पर ब्लड काफ़ी बह गया था, तो हमने ब्लड भी चढ़ा दिया है और टाँके भी लगा दिए हैं। अभी वो बेहोश हैं पर थोड़े टाइम में होश आ जाएगा। एक बार होश आ जाए तो आप लोग मिल सकते हैं और आप घर भी ले जा सकते हैं। डॉक्टर एक सांस में सारी बात बोल देती हैं और साथ में घर जाने का भी, क्योंकि वो रुद्र को यहाँ से जल्दी भगाना चाहती थी ताकि उनकी जान को कोई खतरा ना हो, क्योंकि रुद्र का भरोसा नहीं वो किस बात पर गुस्सा हो जाए। सभी वहां से चले जाते हैं। अब आकाश और रुद्र ही रह जाते हैं। रुद्र दरवाजे के शीशे से माही को देखता है, जिस चेहरे पर अभी परेशानी और चिंता के भाव थे अब वो गुस्से में बदलने लगे थे। धीरे धीरे उसका चेहरा लाल और सख्त होता जा रहा था। हाथों की मुट्ठियां कसती जा रही थी। रुद्र गुस्से से, बस एक बार तुम ठीक हो जाओ फिर मैं बताता हूँ कि ऐसी हरकत करने का क्या अंजाम होता है। आकाश को बेचारी माही के लिए डर लग रहा था। पता नहीं ये डेविल उसके साथ क्या करने वाला था। आकाश चाहे रुद्र से कितना भी डरता हो, पर वो रुद्र को सही गलत जरूर समझाता था। अभी भी वो हिम्मत करके वही करने जा रहा था, क्योंकि उसके पिता ने उसे समझाया था कि रुद्र कितना भी गुस्सैल और खतरनाक है पर दिल का बहुत अच्छा है। आकाश बोला, सर क्या मैं आपसे कुछ बोल सकता हूँ? रुद्र गुस्से से बोला, अगर काम का है तो बोलो, वरना फिर अपनी जुबान कटवाने के लिए तैयार रहना। रुद्र की बात सुनकर ही आकाश पसीना पसीना हो जाता है। फिर भी रुद्र से कहना चाहता था, क्योंकि उसे माही की चिंता थी और साथ साथ रुद्र की भी। इस तरह से गुस्सा करने से माही कभी भी उसकी कोई बात नहीं मानेगी और इस तरह कैद में भी नहीं रहेगी। इसलिए वो अपना थूक गटकते हुए हिम्मत करके बोला, सर मुझे लगता है कि आपको मैम से आराम से बात करनी चाहिए। इस तरह उन पर गुस्सा नहीं करना चाहिए। आप उन्हें गुस्से में अपने घर ले गए, उसका नतीजा ये हुआ कि उन्होंने ऐसी हरकत की। अगर अब भी आप उन्हें प्यार से नहीं समझाओगे तो फिर से वो वही हरकत दोहराएंगे। भगवान का शुक्र है कि वो बच गई, पर कभी अगली बार उन्होंने ऐसा कुछ किया और अगर नहीं बच। इतना ही बोलता है कि रुद्र जोर से चिल्ला देता है, बस। रुद्र की इतनी तेज आवाज़ थी कि बेचारे आकाश की रूह कांप उठी। बाकी के लोग जो जहाँ थे वो भी डर गए और जो जहाँ था वहीं खड़ा रह गया। रुद्र काफ़ी गुस्से में आ गया था। उसकी लाल आंखें लावा की तरह धधक रही थी। वो गुस्से से आकाश को उंगली दिखाते हुए, बस एक भी शब्द नहीं, दुनिया की कोई भी ताकत मुझसे मेरी जान को नहीं छीन सकती, मौत भी नहीं। वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है और हॉस्पिटल की छत पर जाकर सिगरेट का कस भरता है और ऊपर आसमान को देखकर आंखें बंद कर वो अपने गुस्से को शांत करने की कोशिश कर रहा था। फिर भी उसके कानों में आकाश के कहे शब्द गूंज रहे थे, अगर माही ने फिर से कुछ किया और वो नहीं बची तो। रुद्र एकदम से आंखें खोल देता है। उसके सामने माही का मासूम चेहरा घूम जाता है। वो किसी भी सूरत में माही को खोना नहीं चाहता था। वो समझ नहीं पा रहा था कि माही को कैसे समझाए। उसने आज तक ऐसा कुछ किया ही नहीं था। उसने तो सभी को बस ऑर्डर दिए थे और वो चाहता था कि लोग उसके हिसाब से चले। पर माही ऐसी नहीं थी। एक ही दिन में वो रुद्र के खिलाफ चली गई थी। रुद्र मन ही मन ठान लेता है कि वो माही से बात करेगा, उसे समझाएगा कि अब द किंग विला ही उसका घर है और वो ही उसका सब कुछ है, जिसे छोड़कर वो कहीं नहीं जा सकती है, यहाँ तक कि मर भी नहीं सकती है। रुद्र काफ़ी देर तक वहीं आंखें बंद करके खड़ा रहता है। फिर एक गार्ड आकर बताता है कि माही को होश आ गया है।
जैसे ही उसके कानों में ये आवाज़ पड़ती है वो झट से आंखें खोल देता है। उसकी गहरी गहरी लाल आंखें अचानक खुलते देखकर गार्ड भी सहम जाता है और 2 कदम पीछे ले लेता है। रुद्र बड़े बड़े कदम लेकर वापस नीचे आता है और सीधे माही के रूम में जाता है। पूरे हॉस्पिटल में गार्ड फैले हुए थे। माही चुपचाप आंखें बंद करके लेटी हुई थी। बंद आंखों में भी उसके आंसू गिर रहे थे जो उसके चेहरे से होते हुए कान तक पहुंच रहे थे। रुद्र माही को बहुत शिद्दत से देख रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कब से उसने माही को नहीं देखा था। इस हालत में भी माही को इस तरह रोते हुए देख रुद्र का दिल तड़प रहा था। वो उसे चुप कराना चाहता था, पर सच तो ये था कि उसने ऐसा कभी कुछ किया ही नहीं था। तो उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो उससे क्या बोले और उसे कैसे चुप कराए। वो आगे बढ़ता है तो कदमों की आहट से माही आंखें खोल देती है। माही सहमी हुई सी अपनी लाल आंखों से रुद्र को देख रही थी। रुद्र जैसे जैसे उसके पास बढ़ता है वो और डरी सहम सी जाती है और खुद में ही सिमट जा रही थी। माही का रुद्र से ऐसे डरना रुद्र को अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। उसे अच्छा नहीं लग रहा था। वो उससे प्यार से बात करने आया था, पर माही उससे डर रही थी। रुद्र बिना किसी एक्सप्रेशन के आगे बढ़ता है और सीधे माही को अपनी गोद में उठा लेता है। माही हैरानी से रुद्र को देख रही थी। रुद्र को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो चुपचाप माही को उठाता है और उसे ले जाने लगता है। माही हिम्मत करके बोलती है, ये क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए मुझे, प्लीज छोड़िए, जाने दीजिए। रुद्र बिना कुछ बोले माही को ले जा रहा था। सारे गार्ड सिर झुकाकर खड़े थे। बाकी के लोग दोनों को देख रहे थे, या यूं कहें कि देखने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि गार्ड ने रुद्र को घेर रखा था तो इतनी आसानी से वो उन्हें देख नहीं पा रहे थे। वो उसे लेकर सीधा गाड़ी में बैठ जाता है और वहां से निकल जाता है, क्योंकि डॉक्टर ने पहले ही कह दिया था कि वो माही को होश में आने के बाद ले जा सकता है। आकाश सारी फॉर्मेलिटी पूरी करके और माही के लिए दवाई लेकर वो भी पीछे पीछे आता है। पूरे रास्ते माही रुद्र से छूटने के लिए छटपटा रही थी, पर रुद्र की पकड़ से बाहर निकलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था। काफ़ी देर तक माही कोशिश करती रही और अंत में थक हार कर रुद्र के सीने पर सर रखकर चुपचाप बैठ गई। कल से उसने खाना खाया नहीं था और ब्लड लॉस की वजह से उसमें ज़्यादा ताकत भी नहीं थी कि वो रुद्र से लड़े। माही को इस तरह खुद के सीने पर सर रखकर बैठे हुए देखकर रुद्र के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई। उसके दिल को कितना सुकून मिल रहा था ये तो बस वही जानता था। वो अपनी जुनूनी नज़रों से माही को देख रहा था। उसे माही पर बहुत प्यार आ रहा था। माही की करीबी उसका दिल धड़का रही थी। जितना जितना वो माही के बारे में सोच रहा था उतनी ही उसके दिल की धड़कनें बढ़ रही थी। रुद्र की हार्ट बीट की तेज़ी माही भी महसूस कर सकती थी। वो अपना मासूम सा चेहरा उठाकर रुद्र को देख रही थी। शायद जानना चाहती हो कि क्या हो रहा है, पर वो कुछ बोलती नहीं है, बस एकटक रुद्र को देखती है। रुद्र माही की मासूम आंखों में खो गया था। थोड़ी ही देर में गाड़ी किंग विला में आकर रुकती है। माही जब बाहर देखती है तो उसे ये भूतिया घर दिखता है, तो फिर से उसकी आंखें नम हो जाती है। वो रुद्र को देखकर नामे इशारा करती है। रुद्र माही को इस तरह देखना अच्छा नहीं लगता है, पर वो माही को खुद से दूर जाने भी तो नहीं दे सकता था। वो माही के सिर पर प्यार से हाथ फेरता है और उसे गोद में लेते हुए ही बाहर आ जाता है और सीधे अपने रूम में चला जाता है। माही वहां जाना तो बिल्कुल नहीं चाहती थी, पर जब से रुद्र से मिली थी तब से होता वही था जो रुद्र चाहता था। रुद्र ने धीरे से माही को बेड पर लेटा दिया और वहां से जाने लगता है। अचानक से ही रुद्र को अपने हाथ पर किसी की पकड़ महसूस हुई। रुद्र मुड़कर देखता है तो माही ने उसका हाथ पकड़ा हुआ था। उसे एकदम हैरानी होती है और वो माही को देखता है तो माही डर जाती है। उसे लगता है कि उसकी इस हरकत से रुद्र गुस्सा हो गया। वो झट से उसका हाथ छोड़ देती है और नजरें नीचे करके बैठ जाती है। रुद्र मासूम सी माही को बेहद जुनून से देखता है। आज पहली बार माही ने उसका हाथ पकड़ा था। उसे बहुत अच्छा लगा था, पर जैसे ही उसने छोड़ा उसे बहुत बुरा लगा। वो माही के पास में बैठ जाता है। माही पीछे खिसकने लगती है। रुद्र बोला, तुम्ही ने मुझे रोका है, अब तुम ही घबरा रही हो, बोलो क्या बात है? रुद्र बहुत प्यार से माही से बोलता है। रुद्र के इतने प्यार से बोलने से माही एकदम टूट जाती है और उसने जैसे तैसे अपने आंसू रोके हुए थे वो छलछलाकर बाहर आ जाते हैं।
माही रोते हुए बोली, प्लीज़ मुझे जाने दीजिए। रोते हुए माही बेहद मासूम लग रही थी, उसकी आवाज़ में एक दर्द था। माही की आवाज़ सुनकर रुद्र के दिल में दर्द सा उठा। रुद्र बोला, ठीक है, तुम जा सकती हो। माही हैरानी से रुद्र को देखती है। माही बोली, क्या सच में मैं जा सकती हूँ? रुद्र बोला, हाँ, तुम जाना चाहती हो तो जा सकती हो, पर पहले अच्छे से खाना पीना होगा, पूरा ठीक होना होगा, फिर तुम जा सकती हो। माही के उदास चेहरे पर अचानक चमक आ जाती है। माही बोली, क्या सचमुच में जा सकती हूँ? आप मुझे जाने दोगे? रुद्र बोला, मैं कोई भी बात बार बार नहीं बोलता, एक बार बोल दिया मतलब बोल दिया। माही बोली, तो मैं एकदम ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। वो अपनी जगह पर खड़ी होकर, देखो मैं ठीक हूँ, चहकते हुए बोलती है। पर अचानक उसके कदम लड़खड़ा जाते हैं। वो जैसे ही गिरने को होती है, रुद्र उसे अपने बाहों में ले लेता है। रुद्र सख्त आवाज़ में बोला, मैंने कहा था ना कि तुम अभी ठीक नहीं हो। ऐसे जाओगी तो तुम्हें ऐसे देखकर तुम्हारे माँ बाप को चिंता होगी। थोड़े दिन अच्छे से रेस्ट कर लो, ठीक हो जाओ, फिर चले जाना। माही फिर से उदास हो जाती है। रुद्र उसे घूरते हुए, अगर ऐसे ही उदास रहना है तो फिर ठीक है, तुम कहीं नहीं जा रही। माही जोर से बोली, नहीं, मैं उदास नहीं होऊंगी, अच्छे से खाऊंगी, अभी भी मुझे भूख लगी है, आप जल्दी से कुछ खाने को लाइए, मुझे खाना खाना है। माही को ऐसे बच्चों जैसी हरकतें करते हुए रुद्र को बहुत अच्छा लगता है, पर वो दिखाता नहीं। वो बहुत कम ही एक्सप्रेशन चेहरे पर आने देता है। रुद्र बोला, तो डील पक्की, तब तक तुम ऐसी वैसी कोई हरकत नहीं करोगी? माही बोली, पक्का, मैं कुछ भी नहीं करूँगी। रुद्र बोला, ठीक है, बैठो, अभी खाना मंगवाता हूँ। वो मेड से खाना मंगवाता है। माही ने 2 दिन से ठीक से खाना भी नहीं खाया था, इसलिए भूख तो उसे जोरों की लगी थी। रुद्र ने उसके लिए बहुत सारा खाना बनवाया था, क्योंकि वो जानता नहीं था कि माही को क्या पसंद है। माही इतना सारा खाना देखकर हैरान हो जाती है। माही बोली, मैं इतना नहीं खाती हूँ। रुद्र बोला, वो मुझे पता नहीं था कि तुम्हें क्या पसंद है, इसलिए जो लड़कियों को पसंद होता है वही बनवा दिया। रुद्र हमेशा अपने एटीट्यूड में ही बोलता है। माही मुंह बिगाड़ते हुए, अकड़ू आदमी कभी प्यार से बात नहीं करता है। रुद्र बोला, क्या हुआ, इसमें से कुछ भी नहीं पसंद हो तो दूसरा कुछ बनवा दूँ? माही बोली, नहीं नहीं, मुझे सारी ही चीज़ें पसंद है, मुझे मम्मी ने सिखाया है कभी अन्न का अपमान नहीं करना चाहिए, जो भी सामने आए उसे खाना चाहिए और कभी कुछ बिगाड़ना भी नहीं चाहिए। आपने इतना सारा बनवा दिया, अब ये बिगड़ेगा तो शिव जी मुझे पाप देंगे। रुद्र बोला, ये क्या बकवास है? माही मासूमियत से बोली, हाँ, मम्मी कहती हैं कि हम खाना बिगाड़ते हैं तो पाप लगता है, अब आपकी वजह से मुझे लगेगा। रुद्र बोला, नहीं लगेगा, तुमने तो नहीं बनवाया है ना, मैंने बनवाया है, मुझे लगेगा, तुम खा लो। माही बोली, नहीं, पर बना तो मेरे लिए है ना, तो मुझे ही लगेगा। रुद्र इरिटेट होते हुए, तो अब क्या करूं? माही बोली, ये सब आप भी खाओ। रुद्र बोला, इतना सारा मैं नहीं खा सकता, तुम्हें खाना है तो खा लो। माही रोनी सी सूरत बनाते हुए, प्लीज़ खा लो ना। रुद्र मन में, अजीब पागल लड़की मिली है, इतना खाना कोई कैसे खा सकता है? माही बोली, क्या हुआ, क्या सोच रहे हैं? रुद्र बोला, तुम्हें जितना खाना है खा लो, बाकी का गार्ड्स खा लेंगे। वो मेड से कहता है कि वो सभी खा लें और अपने अपने घर भी पहुंचा दे। मेड सिर झुकाकर हाँ में गर्दन हिलाती है। रुद्र बोला, ठीक है, अब तो खुश? माही हाँ में गर्दन हिला देती है। माही के बताए अनुसार मेड प्लेट में खाना सर्व करती है। माही को बहुत ज़ोरों से भूख लगी थी, वो भी जल्दी से प्लेट ले लेती है, पर अचानक ही दर्द से कराह उठती है। माही के हाथ में दर्द था, उससे प्लेट उठाई नहीं जाती है। रुद्र फुर्ती से माही के पास आता है और प्लेट गिरने से पहले संभाल लेता है। माही के पास बैठकर उसे खिलाने लगता है। माही एकटक रुद्र को देखती है, उसे समझ नहीं आता है कि रुद्र ऐसा क्यों कर रहा है। क्या वो उससे प्यार करता है या फिर उसका अट्रैक्शन है? बस माही अपने आप में ही उलझी हुई थी। रुद्र उसे बेहद शिद्दत से निहारे जा रहा था, दोनों ही खोए हुए थे, माही अपने आप में और रुद्र माही में। रुद्र का फ़ोन बजता है तो दोनों ही अपने सेंस में आते हैं। फ़ोन उठाते ही उधर से किसी की बात सुनकर रुद्र का पारा हाई हो जाता है, उसके जबड़े भीग जाते हैं। माही रुद्र को इस तरह देखकर सहम जाती है। रुद्र फ़ोन रखकर माही की तरफ देखता है तो वो सहमी सी रुद्र को ही देख रही थी। रुद्र बिना कुछ बोले उसे खाना खिला रहा था। रुद्र को ऐसे देखकर माही की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो उससे कुछ पूछे, वो भी चुपचाप खा लेती है।
खाना खत्म होने के बाद रुद्र माही से, क्या तुम बता सकती हो कि उस दिन उस आदमी ने तुम्हारे कान में क्या कहा था? रुद्र गुस्से से हर एक शब्द चबाते हुए बोलता है। माही डरी सहमी सी रुद्र को देखती है। रुद्र माही को गुस्से से शोल्डर पकड़ते हुए, मैंने कुछ पूछा है, जवाब चाहिए मुझे। माही डर से थर थर कांपने लगती है। रुद्र गुस्से से बोला, बोलो। माही बोली, वो मुझे अपने साथ डांस करने के लिए बोल रहा था, पर मैंने मना कर दिया। तो वो गुस्सा कर रहा था और बोल बोल रहा था कि वो मुझे पार्टी के बाद देख लेगा। माही की बात सुनकर रुद्र का गुस्सा बढ़ जाता है, जिससे उसके हाथ माही पर कस जाते हैं। माही दर्द से करा उठती है, पर रुद्र के दिमाग में तो वो सभी घूम रहा था। रुद्र एक झटके में माही के हाथ को छोड़ देता है और मेट से माही का ध्यान रखने के लिए बोलता है और वहां से निकल जाता है। माही जाते हुए रुद्र को देखती रह जाती है। रुद्र माही की समझ से बिल्कुल बाहर था। जिस तरह से रुद्र माही को प्यार से खिला रहा था, उसकी परवाह कर रहा था, उसे अच्छा लग रहा था। अचानक ही रुद्र बदल गया और गुस्से में माही को हर्ट करके चला गया। कभी बेहद प्यार और कभी बेहद गुस्सा, इन दोनों में माही फंसती जा रही थी। रुद्र असल में कैसा है, माही ये समझ ही नहीं पा रही थी। शहर से दूर, वहीं बियावान जंगल, चारों तरफ बस अंधेरा ही अंधेरा। साए साए चलती हवा पत्तों की सरसराहट उसे और भयानक बना रही थी। रुद्र की कार उसी की पुरानी बिल्डिंग के बाहर रुकती है, जिसमें से रुद्र बड़े ही एटीट्यूड के साथ निकलता है। रुद्र गुस्से में बड़ा ही खतरनाक लग रहा था। वो अपने सामने घूर कर पूरी बिल्डिंग को देखता है, जिसे डेविल टावर कहता है। रुद्र के गुस्से को देखकर उसके गार्ड भी डर से झुकाकर खड़े हो गए। सुनसान बिल्डिंग में उसके जूतों की टक टक बेहद डरावनी लग रही थी। रुद्र एक बड़े से गलियारे से जा रहा था, जिसके दोनों ओर छोटे छोटे कमरे थे जो जेल के समान थे। सभी में मोटी जाली लगी हुई थी, जिससे खाना दिया जाता हो या उन पर नज़र रखी जाती हो। इसी जाली से ही उनके कमरे में रोशनी आ रही थी, बाकी वो पूरा कमरा बिल्कुल पैक था। रोशनी के नाम पर बस थोड़ी थोड़ी दूर पर डिम लाइट के बल्ब थे। रुद्र अपनी नज़र उन पर डालते हुए जा रहा था। सभी रुद्र की लाल खतरनाक आंखों से कांप उठते हैं। वहां से निकलकर रुद्र वहीं हाल में पहुंचता है, जहां उसने अपने ही गार्ड को उससे धोखा देने की सज़ा दी थी। बस आज इतना फ़र्क था कि उस गार्ड की जगह कोई और था। रुद्र शान से अपनी डेविल चेयर पर पैर चढ़ाकर बैठ जाता है। रुद्र का ऑरा ही इतना खतरनाक था कि रुद्र के दुश्मन तो क्या, उसके खुद के भी गार्ड उससे खौफ खाते थे। रुद्र के सामने एक आदमी फटे कपड़ों में पड़ा हुआ था। उसके पूरे शरीर पर घाव थे, हर जगह घाव से खून रिस रहा था। कोई भी उसे देखे तो उस पर दया आ जाए, पर उसके सामने जो बैठा था उसे दया शब्द का मतलब ही नहीं पता था। ये वही आदमी था जिसने माही के साथ बदतमीजी की थी। रुद्र गुस्से से, इसकी चीखें मुझे सुनाई क्यों नहीं दे रही है? वो अपने हैवान को गुस्से से बोलता है। वो हैवान उस आदमी को झकझोरते हुए उठाता है, पर वो उठता नहीं है। तो वो पास खड़ी बाल्टी को उस पर उड़ेल देता है, जिससे वो तड़प कर उठ जाता है और दर्द से तिलमिला जाता है। उसे अपने पूरे घाव पर जलन महसूस होती है। वो दर्द से चीख उठता है, क्योंकि बाल्टी में पानी नमक का था। नमक का पानी पूरे शरीर पर पड़ते ही जलन से उसकी जान निकलने लगती है। उसकी चीखें सुनकर रुद्र को बहुत अच्छा लगा। वो अपनी आंखें बंद करके उसकी चीखें सुनने लगा। फिर रुद्र उठकर उसके पास जाता है। उसमें शक्ति भी नहीं थी कि वो रुद्र को नज़र उठाकर देख सके। रुद्र उसके पास घुटनों के बल बैठकर गुस्से में, कैसा लगा? वो आदमी डरते हुए, मम्मा मैंने क्या किया है? रुद्र गुस्से में एक जोरदार लात उसके पेट में मारते हुए, क्या किया है? हाँ क्या किया है? इतने जूते खा के भी पूछ रहा है क्या किया है? वो उसके ऊपर लाते बरसाते हुए, क्या किया है, क्या किया है? अब याद आया कि क्या किया है? वो आदमी लड़खड़ाती जुबान से, मम्मा माफ़ कर दो मुझे, जाने दो मुझे, मैं आइंदा से कभी तुम्हारे सामने नहीं आऊँगा, ना ही उस लड़की के सामने। वो इतना ही बोलता है कि रुद्र उसके मुंह पर जोरदार पंच जड़ देता है। खबरदार खबरदार, जो गलती से भी उसका ख्याल भी तेरे दिमाग में आया तो जान ले लूँगा तेरी। गुस्से में चीखते हुए रुद्र बोला। वो आदमी जमीन पर पड़ा दर्द से कराह उठता है। रुद्र गुस्से से बोला, इसे इतना तड़पाओ कि उसकी जान निकल जाए, पर ये जान से ना जाए। रुद्र का हैवान हाँ में गर्दन हिलाता है। रुद्र उठकर वहां से जाने लगता है। आकाश भी उसके पीछे पीछे जाने लगता है। वो तो ये सब दूर खड़े खड़े ही देखता है, और ज्यादा हो जाता है तो वो अपना मुंह पलट कर खड़ा हो जाता है।
आकाश रुद्र से बोला, सर वो मीटिंग फिक्स्ड हो गई है, हमें 3 दिन बाद निकलना होगा। रुद्र बोला, सारी अरेंजमेंट करो। आकाश बोला, जी सर। दोनों वहाँ से आधी तूफान की तरह निकल जाते हैं। माही अपने रूम में लेटी हुई थी, उसे नींद नहीं आ रही थी, उसे अकेलापन लग रहा था, उसे अपने मम्मी पापा की याद भी आ रही थी। तो वो गाना गुनगुनाने लगती है, तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, हाँ हैरान हूँ मैं, तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ मैं। माही अपनी ही धुन में गाए जा रही थी, उसकी आंखें बंद थी, उसे नहीं पता था कि कोई उसे शिद्दत से देख रहा था। माही को देखकर और उसका गाना सुनकर उसकी आंखों में जुनून और दिल में सुकून था। माही की मासूमियत रुद्र की जान ले रही थी। वो अपना दिल थामे बस माही को सुन रहा था। यही एक चीज़ थी जो उसकी पूरी जिंदगी में उसे पसंद आई थी, जो अब उसकी जान बन गई थी, जिसके बिना वो जीने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। धीरे धीरे वो उसके रगों में उतरने लगी थी। पल पल रुद्र का प्यार माही के लिए बढ़ रहा था। ऐसे में रुद्र माही को दूर कैसे जाने दे सकता है। रुद्र एकटक माही को देख रहा था। माही की नज़र सामने खड़े रुद्र पर पड़ी तो वो एकदम चुप हो गई। रुद्र उसे घूर कर देखने लगा और बोला, गाना क्यों बंद कर दिया? माही बोली, वो रुद्र धीरे धीरे माही के करीब आया। रुद्र को अपनी तरफ बढ़ते देख माही के दिल की धड़कनें बढ़ने लगी। वो अपने आप में सिमटी जा रही थी। रुद्र उसे बड़ी ही जुनूनी नज़रों से देख रहा था। रुद्र की नज़रें माही को घबराने पर मजबूर कर देती थी। माही को इस तरह घबराते देख रुद्र के चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ जाती है। रुद्र को ऐसे मुस्कुराता देख माही उसे घूर कर देखती है और अपने मन में, हे शिव जी, कैसा अजीब प्राणी बनाया है, इसको देखकर मेरी जान सूख जाती है। और ये कितना आराम से चला आ रहा है, मैं जैसे इससे डरती हूँ वैसे ये क्यों नहीं मुझसे डरता है। वो मन ही मन सोचते हुए अपना मुंह बिगाड़ती है। माही की इस हरकत पर रुद्र की स्माइल और बढ़ जाती है और माही का गुस्सा भी। माही गुस्से से बोली, ऐसे क्या मुस्कुरा रहे हो? मैं कोई पागल हूँ क्या जो मुझे देखकर हंसी आ रही है? रुद्र उसके पास बैठकर, अरे मेरी जान, तुम पागल नहीं हो, मैं पागल हो गया हूँ तुम्हारे लिए और चाहता हूँ कि तुम भी हो जाओ मेरे लिए। वो धीरे धीरे से माही के गाल पर हाथ रखता है। रुद्र की छुअन से माही के शरीर में करंट दौड़ने लगता है। उसका दिल अजीब से जोरों जोरों धड़कने लगता है। एक अजीब सी सनसनाहट पूरे शरीर में होती है। ये सब क्यों होता है, इस बात से माही अनजान थी। बस वो तो ये सब महसूस कर रही थी जो बहुत अजीब था, पर कहीं ना कहीं अच्छा भी लग रहा था। माही रुद्र का हाथ हटाते हुए, आप थोड़ा दूर से बात कीजिए। रुद्र को माही का इस तरह से हाथ झटकना अच्छा तो नहीं लगता है, पर वो कुछ बोलता नहीं है क्योंकि वो माही को उसका टाइम दे रहा था। वैसे माही को ऐसे घबराते देख रुद्र को हंसी भी आती है, पर वो उसे चेहरे पर नहीं लाता है। रुद्र बोला, खाना खाया तुमने? माही बोली, हाँ खा लिया। रुद्र बोला, ठीक है। माही धीरे से, आपने खा लिया? रुद्र बोला, नहीं। माही बोली, तो खा लीजिए ना, कितना लेट हो गया है। माही का इतना कहना ही रुद्र को बहुत सुकून दे गया था। ये एहसास बहुत अच्छा था। ये सिर्फ वही समझ सकता है जिसके पास कोई अपना ना हो, जो उसे खाना खिला सके या खाने का पूछ सके। रुद्र भी उनमें से ही एक था। उसके पास भी कोई अपना नहीं था, बस चारों तरफ गार्ड थे जो उसका ध्यान रखते थे, पर उसकी चिंता करने वाला कोई नहीं था। रुद्र के कहने पर हजारों पकवान हाजिर जरूर हो जाते, पर बिना बोले कोई उसे खाने का पूछने वाला कोई नहीं था। किसी की हिम्मत ही नहीं थी कि कोई रुद्र से कुछ पूछ सके या बोल सके। आज कितने सालों बाद रुद्र को एक अपनापन लगा था। रुद्र अपने इमोशन खुद पर हावी नहीं करने देता था। अभी भी उसके इमोशन उस पर हावी हो रहे थे तो वो वहाँ से उठकर जाने लगा। तभी उसके सख्त हाथों पर किसी के नाजुक हाथों का कब्जा हो गया। उसने मुड़कर देखा तो माही मासूमियत से उसे ही देख रही थी। उसके चेहरे पर दुनिया भर की मासूमियत थी जिसे देखकर रुद्र दीवाना हुए जा रहा था। उसका मन कर रहा था कि अभी माही को अपने बाहों के घेरे में ले ले, पर अभी वो नहीं कर सकता था। रुद्र सख्त आवाज में, छोड़ो मुझे। माही को रुद्र की आवाज़ सुनकर डर लगा, पर फिर भी वो हिम्मत करके बोल पड़ी, हमेशा ऐसे डरा धमका के नहीं जा सकते आप। मैं कोई फालतू नहीं, जब चाह आ गए, जब चाह चले गए। रुद्र टेढ़ी गर्दन करके माही को देखता है और बोलता है, कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा है ये? माही भी अपनी सारी हिम्मत बटोर कर, और जो आप कर रहे हो वो? रुद्र बोला, और मैंने क्या किया है?
माही अपना हाथ छोड़कर दूसरा हाथ दिखाते हुए, देखो यह क्या किया है आपने। माही अपना हाथ छोड़कर दूसरा हाथ दिखाते हुए, देखो ये किया है आपने। और फिर दूसरा हाथ दिखाते हुए, ये भी किया है आपने। माही के हाथों पर रुद्र की उंगलियों के निशान बने हुए थे, जो सुबह गुस्से में उसके पकड़ने से बने थे, जो अब ग्रीन हो गए थे। रुद्र की नज़र जब माही के हाथ पर जाती है तो वो हैरान रह जाता है। उसे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि वो गुस्से में क्या करके गया था। देखा ये किया है आपने, बोलते बोलते माही की आंखों में आंसू आ जाते हैं। रुद्र एक झटके से माही को सीने से लगा लेता है। रुद्र बोला, आई एम सॉरी जान, रियली वेरी सॉरी, मुझे नहीं पता था तुम्हें इतनी ज़ोर से लग जाएगी। रुद्र के इस तरह गले लगने से माही एकदम से जम जाती है, उसके शब्द उसके गले में ही अटक जाते हैं। रुद्र बोला, प्लीज़ जान, मुझे माफ़ कर दो। रुद्र माही से अलग होता है और फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आता है। माही अभी भी बुद्ध बनी बैठी थी। रुद्र फर्स्ट एड बॉक्स में से ऑइंटमेंट निकालता है और माही के हाथ पर लगा देता है। अचानक हाथों पर ठंडा ठंडा महसूस होता है तो माही अपने सेंस में वापस आती है और एक टक रुद्र को देखती है, जिसके चेहरे पर उसे लेकर चिंता साफ दिख रही थी। वो बहुत धीरे धीरे से उसके निशान पर ऑइंटमेंट लगाता है और हल्की हल्की फूंक मारता है, जिससे माही सिहर उठती है और अपना हाथ पीछे खींच लेती है। रुद्र बोला, प्लीज़ मुझे लगाने दो। माही रुद्र को घूरते हुए, पहले खुद घाव देते हो फिर खुद मरहम लगाते हो। रुद्र माही की ओर झुकते हुए, तुम्हें घाव देने का हक भी मेरा है और मरहम लगाने का भी मेरा ही है, ये गलती से हुआ है। रुद्र को इतना करीब पाकर माही की धड़कनें फिर से रफ्तार पकड़ लेती हैं और मुंह पर तो ताला ही लग गया था। रुद्र माही के पीठ के पीछे से हाथ ले जाकर धीरे से माही को लेटाता है। माही तो बस रुद्र को ही देखे जा रही थी। उसकी बढ़ती धड़कनें रुद्र आसानी से सुन सकता था और वही हाल रुद्र का भी था। रुद्र की धड़कनों की रफ्तार में भी कोई कमी नहीं हुई थी। दोनों एक दूसरे के बेहद करीब, एक दूसरे की आंखों में खोए हुए थे। रुद्र धीरे धीरे माही को लेटा देता है और धीरे से उसे ब्लैंकेट भी ओढ़ा देता है, पर इन सब में दोनों ने ही अपनी नज़रें एक दूसरे पर जमाए रखी थी। रुद्र की जुनूनी नज़रों से माही का ध्यान हटना इतना भी आसान नहीं था। वो चाहे लाख कोशिश करे, पर वो रुद्र की ओर खींची जा रही थी। कुछ अजीब था रुद्र में, जो उसे अपनी ओर खींच रहा था। ना चाहते हुए भी माही उसकी आंखों में खो जाती थी। रुद्र तो था ही माही का दीवाना। रुद्र धीरे से बोला, आंखें हटा भी लो वरना मैं अपना कंट्रोल खो दूंगा। रुद्र की बात सुनकर माही झेप जाती है और रुद्र को पुश करने लगती है। रुद्र भी माही से दूर हट जाता है और उसे गुड नाइट बोलकर चला जाता है। माही अभी कंफर्टेबल नहीं थी तो रुद्र उसके साथ उसके कमरे में नहीं सोता है। ऐसे ही 3 दिन आराम से गुजरे। रुद्र अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय घर पर ही बिताता था। उसके ऑफिस का काम भी वो घर से कर रहा था। वो दिन भर माही के रूम में रहता और रात को अपने कमरे में चला जाता था। इन 3 दिनों में उसने माही को बेड से 1 मिनट के लिए भी उठने नहीं दिया, सिवाय वॉशरूम जाने के। चाय नाश्ता लंच डिनर सब कुछ बेड पर ही, वो भी रुद्र के हाथों से। इस बीच रुद्र ने उस पर एक बार भी गुस्सा नहीं किया। माही जब बोर होती तो कभी बुक पढ़ने लगती और कभी गाना गाने लगती। माही का गाना सुनकर रुद्र को कितना सुकून मिलता था, ये बात माही ने भी नोटिस की थी। इसलिए वो रुद्र के लिए चुन चुन के गाने गाती थी। अब धीरे धीरे उसे भी रुद्र अच्छा लगने लगा था, पर अपने घर की याद, अपनी आज़ादी उसे रुद्र से कहीं ज़्यादा प्यारी थी। वो हर बात इसलिए मान रही थी कि वो जल्दी से अपने घर जा सके। रुद्र की मीटिंग का दिन आ गया था। उसे आज रात ही निकलना था। रुद्र को उसके लिए इंडिया से बाहर जाना था, जिसकी वो तैयारी कर रहा था। उसका मन तो बिल्कुल नहीं था माही को छोड़कर जाने का, पर जाना बहुत ज़रूरी था। आज रुद्र सुबह से ही बिजी था। वो एक बार भी माही से मिलने नहीं आया था। उसने माही को स्ट्रिक्टली बेड से उतरने के लिए मना कर दिया था। वो वहीं बैठे बैठे बोर हो रही थी। वो रुद्र का इंतज़ार कर रही थी, पर वो नहीं आया। फिर उससे रहा नहीं गया तो वो उठकर रुद्र को बाहर देखने आती है। वो ऊपर से ही नीचे का हाल देखती है। आज वो पहली बार ढंग से रुद्र के घर को देख रही थी। आगे क्या होगा इस कहानी में जानने के लिए देखते रहिए कहानी का अगला भाग। अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।